स्वास्थ्य मंत्री के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान का चुनाव होना है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा अपने चुनावी दौरे के कार्यक्रम के तहत चिरमिरी क्षेत्र के डोमन हिल फुटबॉल मैदान में आमसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उम्मीद की एक नई किरण दिखाते हुए अपनी बात कही, जिससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद के साथ कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आज स्वास्थ्य मंत्री के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादे के मुताबिक पिछले 5 साल में जो काम किए हैं और जो कर रहे हुए हैं वह आप सब जानते हैं। अगर कांग्रेस सरकार किया घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, शिक्षा में और सुधार आएगा, बंद होती हुई खदान एवं के अलावा उन्होंने यहाँ के निवासियों के लिए पेट के बारे में भी कहते हुए कहा कि चिरमिरी में जिला चिकित्सालय बनाए और वह यहीं रहेगा। जिस प्रकार लोग बातें कर रहे हैं और अगर मैं जीत कर आता हूं और अगर जिला चिकित्सालय हटाने की बात होती है तो मेरा पहले इस्तीफा अपने पद से होगा। मैं क्षेत्र की जनता सम्मिलित करता हूं कि कांग्रेस के विकास कार्य जो पिछले 5 साल में किसानों के लिए, बेरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए जो भी काम किए हैं वह काफ़ी सराहनीय हैं। इसी उम्मीद आशा से मैं आपके बीच में आया हूं कि एक बार आप फिर हमें मौका दें ताकि हम आप सबकी सेवा कर सकें और सरकार 75 सीट हमें प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य मंत्री के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए एमसीबी जिले के अलावा कोरिया जिले से कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव से, शहर-शहर से स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने और उनके द्वारा इस क्षेत्र को दी जाने वाली सौगात को सुनने के लिए उपस्थित थे। आर स्टीफन की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से। जहां से आप लोगों ने, मतदाताओं ने मुझे सबसे आगे रखा था। चुनाव में नहीं जीत पाया था, लेकिन चिरमिरी, बैकुंठपुर, सोनहत, इन क्षेत्रों में चिरमिरी का जो क्षेत्र था वहां पर आपने मुझे आगे किया था, जिताया था। 9000 कुछ वोट आपने मुझे दिए थे और दूसरे नंबर में जो प्रत्याशी थे वो करीब 5000 वोट पाए थे। वो बात मेरे लिए तो ध्यान में रख के कांग्रेस ने उस बात को रखा था। आने वाले समय में उसमें पहल की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझता हूं कि लगभग या तो पूरे कर लिए गए हैं या उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बेरोजगारी भत्ता आज तक मैंने देश में नहीं सुना कि 2500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला होगा। रोजगार के लिए पहल की गई, प्रयास किया गया, लेकिन अगर नहीं दे सके तो बिना सीमा के रोजगारी भत्ता देने का योजना का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने प्रारंभ किया है और आज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा युवतियों को और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और सिर्फ बेरोजगारी भत्ता नहीं कि हमने कुछ पैसे दे दिए, सकारात्मक कार्रवाई और सकारात्मक रुख उस नीति के साथ इस बात का रखा कि आपका स्किल डेवलपमेंट भी उस दौरान किया जाएगा और स्किलिंग करके आप दूसरे काम में लग सकते हैं। केवल सरकार के बेरोजगारी भत्ते के सहारे हमको नहीं रहना है। आप अपने पांव में खड़े हो सके तो जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, 2 साल का उसमें प्रावधान है, उस दरमियान आपको ट्रेन करके अपने किसी काम में लगने की क्षमता को बढ़ाकर हजारों युवाओं को, हजारों युवतियों को रोजगार से कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा भी है। एक स्थायी सरकार रही और उसने अपनी ओर से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास किया। अगर किसानों के लिए ऋण माफी और एक न्यूनतम 2500 रुपए के भाव की क्विंटल के पीछे घोषणा की थी, तो न केवल उसको पूरा किया, इस वर्ष की अगर धान की खरीदी होती, और चिरमिरी में धान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने धान की माला पहनाई। मैं नहीं जानता कि मेरी जानकारी में यहाँ धान की खेती तो नहीं होती है, यहाँ तो कोयले की खेती होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि माला आपने पहनाई इसलिए मैं उसको जोड़ के बोल दे रहा हूँ। और बात कहने के मकसद की ये है कि एक तरफ पूर्व की सरकारों के प्रतिनिधियों ने चुनावों के पहले जर्सी गाय की बात की, धान के रेट की बात की, उसके बोनस की बात की, 15-15 लाख रुपए एक खाते में पहुंचाने की बात की, 2 करोड़ नौकरियों की बात की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जितने महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया था
लगभग सब में काम किया, सबको पूरा किया। जहां जहां हम लोग गए 400 यूनिट तक हाफ भी किया, लोगों को उसकी राहत भी मिली, सुविधा भी मिली। लेकिन अभी भी लोग बिल दिखाते हैं और बिल दिखा के कहते हैं बाबा हमको बिल टाइम से नहीं मिला। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, हजारों रुपए का बिल आ जाता है, हमको पटाने में दिक्कत जाती है। इन बातों को जान के और समझकर कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में अब बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली बिल माफ होगा और 200 यूनिट तक का एक नया पैसा बिजली का बिल आपको नहीं पटाना पड़ेगा। और ये राशि करीब 11,000 12,000 रुपए प्रति घर प्रति वर्ष की होगी। और कितने लोगों को राहत मिलेगी? आज 54 लाख लगभग उपभोक्ता छत्तीसगढ़ में है जिनके यहाँ मीटर लगा हुआ है। इन 54 लाख उपभोक्ताओं में से 200 यूनिट तक फ्री करने पे 41 से 42 लाख उपभोक्ताओं को एक नया पैसा बिजली का बिल नहीं पटाना पड़ेगा। इस बात को लेके हम लोग आपकी मदद मांगने के लिए, आपका सहयोग जुटाने के लिए आए हैं। कुछ और बातें मेरे ध्यान में लाई गई। कोयला खदान, उसके खनन के बाद कई जगह समाप्ति की ओर है। कोयला है धरती में, जितना है तब तक चलेगा। आगे क्या? चिरमिरी के ऊपर, यहाँ के मानस के ऊपर एक बड़ा चिंता का बोझ है कि कल के दिन हमारा क्या होगा। कोयला खदानें बंद हो जाएंगी तो हमारे लिए क्या विकल्प है, हमारे पास क्या व्यवसाय है, हम कैसे, जहां हमारी जड़ें हैं, जहां हम जन्म पाए, जहां हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई, वहां हमारा भविष्य क्या है? इन बातों को लेकर हम इस बात पे विचार कर रहे हैं। अभी ये घोषणा की बात नहीं है, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि क्या बड़े कारखाने और खोले जा सकते हैं। इसके पूर्व पावर प्लांट की बात हुई, कोयले की कमी आ रही, तो मुझे उसके बारे में तो नहीं पता क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एल्यूमिनियम प्लांट की बात आती है कि क्या उसे खोला जा सकता है, उसके लिए हम लोग जरूर विचार करेंगे। बीएड के कॉलेज हैं, लॉ के कॉलेज हैं, इनको खोलने की संभावना है। और मुझे लगता है कि मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी के बीच में ये जो इकाइयां हैं ये बढ़ के होनी चाहिए। कहीं अगर मुख्यालय है तो दूसरी जगह और इकाइयां आनी चाहिए। अगर यहाँ जिला अस्पताल आया है तो लॉ कॉलेज क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पर बीएड का कॉलेज क्यों नहीं आ सकता। और इन इकाइयों को खोलने के लिए हर जिले में घोषणा हुई है। मुझे नहीं लगता कि मनेंद्रगढ़ से कोई भी नागरिक इस बात के लिए मना करेंगे कि लॉ कॉलेज और बीएड कॉलेज चिरमिरी में ना खोले। हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे और पहल करेंगे। अंत में आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई, युवाओं और युवतियों के भविष्य से जुड़ी हुई एक बात को रख के आपके सामने अपनी बात समाप्त करूंगा। पढ़ाई में जो परिवार खास करके निजी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी निजी स्कूल उसकी फीस 20,000 30,000 से कम होगी। ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। अब घर में परिवार में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो ये साल का कितना हो जाता है? 60,000 से लेकर 90,000 रुपया 3 बच्चों की पढ़ाई के लिए एक परिवार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आता है। हम प्राइवेट स्कूल में क्यों बच्चों को भेजते हैं? ऐसा हमको लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होती है, इंग्लिश की पढ़ाई होती है। स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद सरकार का ये अनुभव हुआ, हम लोगों का ये अनुभव है कि जो बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के भी हम लोग सोचते थे कि ये तो सब कुछ है, जानेंगे, अपनी मातृभाषा जानेंगे, हिंदी जानेंगे, अंग्रेजी सीख पाएंगे कि नहीं। आज जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, बुला बुला के बच्चों से मैं बात करता हूँ, अंग्रेजी में बात करता हूँ, जैसे अंग्रेजी मैं बोलता वैसे अंग्रेजी स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चियां और बच्चे आज बोल रहे हैं। इस बात को देखकर कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि जितने सरकारी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल हैं सबको स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील किया जाएगा ताकि उच्चतम शिक्षा
बेहतर गुणवत्ता की हमारे बच्चों को भी मिले, बच्चियों को भी मिले। और बच्चियों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में अगर भेजना रहता है तो हर परिवार इस बात के लिए चिंतन करता है। अगर हमारे आर्थिक स्थिति में तंगी है कि लड़के को पहले भेज देते हैं, वो पढ़ेगा लिखेगा, कुछ काम लग गया तो घर में पैसे लाएगा, हमारी बच्चियां पीछे रह जाती हैं। तो ये बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल, सभी सरकारी जितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनको तब्दील कर दिया जाएगा ताकि प्राइवेट स्कूल में जाने की मजबूरी ना हो। आप जाना चाहें, आपकी इच्छा, लेकिन मजबूरी वश कि हम कैसे अच्छी पढ़ाई कराएंगे बच्चों को, वो आपके पास सरकारी स्कूल का विकल्प रहेगा। इसके आगे जो और घोषणा सरकार ने कर दी है वो है बच्चों के पढ़ाई के खर्च की। केजी टू पीजी अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई